दोस्तों याद आप यदि 10th क्लास में पढ़ते हैं तो इस वीडियो को स्किप ना कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी सब्जेक्ट के लेसन नंबर 2, जिसका नाम है 20 के दांत है। इस वीडियो की विशेषता ये है कि इसमें हम लोग जितना भी न्यू टारगेट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो अब न्यू टारगेट में ये न्यू टारगेट की विशेषता ये है कि उसमें बगल में ही दे दिया रहता है कि 2000 कितना में आया हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन के, देखिए इसके बगल में ही दे दिया है कि 2022 में आया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कैसा कैसा क्वेश्चन है, बुक से ज़्यादा आ रहा है या लेखक परिचय से आ रहा है। उसके बाद में उसको देखते हुए यदि ज़्यादा क्वेश्चन लेखक परिचय से आएगा तो हम लोग लेखक परिचय को एक बार देख लेंगे, और उसके बाद में फिर न्यू टारगेट के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा उसको देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है कि 20 के दांत शीर्षक कहानी किस कहानी 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी का संग्रह है। तो ये भी हो गया लेखक परिचय से। वाकिफ का अर्थ क्या होता है, ये भी लेखक परिचय से। यह है कि नरेंद्र बिजन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने, ये भी समझ लीजिए कि लेखक परिचय से ही है। ये सब यानी कि आप लोग को देखिए नरेंद्र बिजन शर्मा की कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए, ये भी समझ लीजिए कि लेखक परिचय से। 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करते हैं, लेखक परिचय से। तो ये शब्द है, सभी शब्द जो आया है, सभी क्वेश्चन जो आया है लेखक परिचय से उभर करके आया है। तो सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय को ही देख लेते हैं। लेखक परिचय देखने से क्या होगा कि आप लोग का अधिक से अधिक क्वेश्चन लेखक परिचय से ही निकल कर आ जाएगा। और फिर एक बार हम कहानी का सारांश देख लेंगे। लेखक परिचय और कहानी के सारांश के बाद तो पूरा के पूरा क्वेश्चन आप लोगों का हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं लेखक परिचय से। तो जैसे कि आप लोग देखे हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आया है, और क्वेश्चन बार बार आ रहा है लेखक परिचय से, तो इसलिए हम लेखक परिचय को पहले देखते हैं। 20 के दांत क्या है, तो कहानी है। 20 के दांत कहानी के लेखक का नाम क्या है, तो नरेंद्र बिलोचन शर्मा। अब पहले 20 के दांत की कहानी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। कह रहे कि प्रस्तुत कहानी मध्य वर्ग के अनेक अंतर विरोधों के साथ साथ सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, आक्रामक अस्थार्थ की छाया में, यानी कि ये जो भी है इसमें पहला क्वेश्चन आएगा ये कि ये जो 20 के दांत कहानी है किस वर्ग के है, तो मध्यम वर्ग के। पहला क्वेश्चन यहीं से आ जाता है। कह रहे कि यह जो है लिंग भेद, आक्रामक अस्थार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के परिणामों की उभरती हुई सामाजिक समानता एवं मानवाधिकार की महत्वपूर्ण वानगी पेश करती है। इस पाठ को पढ़िएगा तो इसमें पता चलेगा कि इसमें लिंग भेदभाव इसमें है। सेन साहब एक हैं, उनके बेटा का नाम कासू है, उनकी 5 पुत्रियां हैं। तो जितना अपने बेटे को स्वतंत्र दे रखे हैं, अपनी बेटियों को स्वतंत्र नहीं दिए हैं। वो उन बेटियों के लिए सब मतलब कि समय समय पर काम करना, जो भी काम करना है समय समय पर, लेकिन बेटा कुछ भी कर सकता है कभी भी। तो यही लिंग विभेद इसमें देखने को मिलेगा आप लोग को। इसके अलावा उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग में फर्क इसमें देखने को मिलेगा, इसलिए यहाँ कह दिया कि मध्यम वर्ग के अनेक अंतर विरोध है। तो आप लोगों को मिलेगा कि सेन साहब के पुत्र का नाम कासू है, और एक है उसमें गिरधर लाल के बेटे का नाम है मदन। तो वो एक मध्यम वर्ग के हैं और एक उच्च वर्ग के हैं। तो इसी में यहाँ बोल रहा है कि मध्य वर्ग के अंतर विरोध। कह रहा है कि हिंदी कविता में प्रपद्यवाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक हैं कौन, नरेंद्र बिलोचन शर्मा। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभकर्ता यही है। कौन कहेगा, ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभकर्ता कौन है, तो नरेंद्र बिलोचन शर्मा। इनकी कहानियों में मनोवैज्ञानिकता के तत्व समग्रता से उपस्थित है, कुछ नहीं। देखिए ये रहे हमारे नरेंद्र बिलोचन शर्मा। अब हम इनकी परिचय इन पर देखते हैं इनके बारे में, क्योंकि लेखक परिचय से
क्वेश्चन भर भर के आ रहा है। तो कह रहा है कि नरेंद्र शर्मा का जन्म बिहार की पुण्य भूमि पटना के बदरघाट में, तो यही एक आ गया है कि क्वेश्चन देखिएगा कि नरेंद्र शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, तो बिहार के बदरघाट में। ये भी आएगा कि कब हुआ था, 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। लेखक परिचय को आप अपने कॉपी पर लिख दीजिए, क्योंकि लेखक परिचय से जो पूरे 50 नंबर का जो है, इसमें से ज़्यादा 15 से 20 क्वेश्चन जो है लेखक परिचय से ही आ रहा है। आप लोगों को मिलेगा 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर के सब्जेक्टिव। इस 50 नंबर में से 10 से 15 क्वेश्चन जो है लेखक परिचय से ही आ जाएगा। पूरे लेखक परिचय को आप लोग अच्छा से याद कर लीजिएगा। कह रहा है आगे कि इनकी जो जन्म स्थान है पटना के बदरघाट, कब हुआ था, 18 फरवरी 1916 को। पर ये जन्म से भोजपुरी भाषी थे, जन्म से भोजपुरी भाषा बोलते थे। इनके पिता महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान थे। इनकी माता का नाम था रत्नावती शर्मा, पिता का नाम रामावतार शर्मा और माता का नाम रत्नावती शर्मा। इनके व्यक्तित्व पर इनके पिता का बहुत प्रभाव था। इनकी पढ़ाई लिखाई पटना में हुई। इन्होंने स्कूली शिक्षा पटना कॉलेजिएट स्कूल में ग्रहण की। पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए की। यहाँ से क्वेश्चन आ गया एक कि पटना विश्वविद्यालय से संस्कृत एवं हिंदी में एमए किए। इन्होंने हरप्रसाद जैन कॉलेज आरा, हरप्रसाद जैन एक कॉलेज आरा में है, वहाँ से रांची विश्वविद्यालय और पटना विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। सन 1959 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए। यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है एक कि कहाँ के हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे, तो पटना विश्वविद्यालय के। और मृत्युपरांत इस पद पर रहे। और यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि इनकी मृत्यु 45 वर्ष में हुई। कब, तो 12 सितंबर 1961 ईस्वी को। नलिन विजय शर्मा की मृत्यु कब हुई थी, तो 12 सितंबर 1961 ईस्वी को। यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। रचना से आता है, रचनाएं देख लेते हैं इनकी कौन कौन सी रचना है। तो इनकी जो रचनाएं हैं वो है दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड, प्रेमचंद, साहित्य तत्व और आलोचना। ये है इनकी प्रमुख रचनाएं। रचनाएं से भी क्वेश्चन आ जाता है। कह रहे कि सेंस, अब जो 20 का दांत है उसमें उसका जो सारांश है उसको देख लेते हैं थोड़ा। कह रहा है कि सेन साहब एक अमीर आदमी थे। उनकी 5 बेटियां और 1 बेटा था। बेटियों के लिए हर काम करने के लिए नियम बना दिया गया था। जैसे वो मुस्कुराना चाहे तो सिर्फ शाम के समय, उसका खेलना, पढ़ना, लिखना सभी का समय बना दिया गया था। सेन साहब के पास एक कार थी जिसपे उनका बहुत घमंड था, नाज था। अगर उस कार पर थोड़ा भी गंदा लग जाता तो क्लीनर और शोफर, सफाई करने वाला ड्राइवर को शोफर कहते हैं। यहाँ शोफर जो शब्द है, शोफर का अर्थ होता है ड्राइवर और क्लीनर का मतलब साफ करने वाला। को गालियाँ सुनने को मिलता था। शोफर मीन्स ड्राइवर। करे कि चूंकि कासू सेन साहब से छोटा बेटा उनके आंखों का तारा था, यदि उनके कार को ऊपर थोड़ा सा भी गंदा लग जाता था तो समझ लीजिए कि जो उसको सफाई करने वाला था उसको और जो ड्राइवर था उसको सुनना पड़ता था। कह रहे आगे कि एक दिन की बात है, सेन साहब का ड्राइवर एक औरत से उलझ पड़ा क्योंकि उसका 5-6 साल का बेटा मदन कार को छूकर गंदा कर रहा था। और जब शोफर मना किया तो उल्टा उससे उलझ पड़ी। तब तक कासू ने कार की निचली बत्ती का लाल शीशा फोड़ डाला, लेकिन सेन साहब, यहाँ बुरा होगा, बुरा नहीं माने। दूसरे दिन कासू को बगल वाली गली में जा पहुंचा। वहां
मदन बच्चों के साथ लट्टू नचा रहा था। जब कासू ने लट्टू मांगा, मैं भी नचाऊंगा लट्टू, तो मदन मदन ने मदन होना चाहिए मदन ने भगा कर बोला, जा अपने बाबा की कार पर बैठा। कासू को गुस्सा आ गया। वो घर में भी अपने बहनों और नौकरों पर हाथ उठाया करता था। उसी तरफ मदन को खींच कर एक घूंसा दिया। मदन भी कांसू पर टूट पड़ा और उसके 2 दांत, जो कि 20 के दांत कहा गया है, तोड़ डाले। यह मार करके अपनी बहनों और अपने नौकरों को मारते मारते उसको आदत था, तो वो मदन पर भी हाथ उठा दिया और मार के 2 दांत तोड़ दिया मदन कासू का। और घर पर मार खाने के डर से रात को देर से घर लौटा। जब जबरदस्ती भूख लगी तो चुपके से घर आया। जब मदन सोने के लिए जा रहा था तो उसका पैर रखे लोटे में टकराया। तो उसके पिता आवाज़ सुनकर आए तो मदन डर गया कि आज भी मुझे मार पड़ेगी। लेकिन उसके पिता ने उसे लपक कर पकड़ा और उसे इतना प्यार किया जितना पहले कभी नहीं किया था। बताइए। और उसके और उसके पिता ने गर्व से कहा, शाबाश बेटा, शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने तो वे कासू के 2 दांत तोड़ डाले। बताइए। अब ये शाबाशी इससे पहले कभी शाबाशी नहीं मिली थी, केवल मार मिली थी मदन को। लेकिन जब मार करके 2 दांत तोड़ दिया तो इसको शाबाशी मिल गई कि वाह बेटा, तूने तो बड़ी कमाल कर दिया। जब ऐसे रहेगा तो मार के पूरा उसका दांतें तोड़ देता है कि हमें और शाबाशी मिले। खैर आगे करें कि मदन के पिता सेन साहब के घर नौकरी करते थे। इस डर से सेन साहब के अत्याचार को सहते थे कि कहीं वह नौकरी से न हटा दे। लेकिन इस बार मदन के पिता का सीना चौड़ा हो गया था। वो अपने बेटे पर गर्व करते थे। अब उन्हें नौकरी जाने का कोई डर नहीं था, क्योंकि उसका बेटा मदन कासू के 20 के 2 दांत तोड़ दिए थे। करे कि प्रस्तुत कहानी करने अमीरों की तथा कथित मर्यादा पर व्यंग किया है। इसमें गरीबों पर अमीरों के शोषण एवं अत्याचार पर प्रकाश डाला गया है। 20 के दांत शीर्षक कहानी महल और झोंपड़ी की लड़ाई की कहानी है। इस लड़ाई में महल की जीत में भी हार दिखाई गई है। मदन द्वारा पीटे जाने पर खोखा के 2 दांत टूट जाते हैं। वह अमीरों की प्रदर्शन प्रियता और गरीबों पर उनके अत्याचार की प्रतीक है। खैर ये सब यदि आप लोगों को कह देगा कि सारांश लिखे तो ये सब काम आएगा। थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। मदन अमीरों की प्रदर्शन प्रियता और गरीबों पर उनके अत्याचार के विरुद्ध है। एक चेतावनी है, सशक्त विद्रोह है। यही इस कहानी का लक्ष्य है। बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब हम चलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव पर, क्योंकि इससे बहुत ऑब्जेक्टिव भी आता है। हाँ देखिएगा, यहाँ पर है कि मदन द्वारा पीटे जाने पर खोखा, तो यहाँ खोखा और कासू दोनों एक ही हैं। कासू को ही खोखा कहा गया है। चलिए ठीक है, चलते हैं अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। तो इससे पहले आप लोग लेखक परिचय को देख लिए हैं। लेखक परिचय यदि आप बढ़िया से देख लेते हैं, रचनाएं नलिन विलोचन शर्मा की रचना यदि आप बढ़िया से देख लेते हैं तो इसमें एक भी क्वेश्चन को आप नहीं छोड़िएगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं टारगेट के जो सबसे पहला क्वेश्चन है उस पर। सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार है? सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काला। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो सेन साहब है ना, यहीं इन्हीं के चारों तरफ सेन साहब हो गए और एक खोखा हो गए। खोखा सेन साहब, यहीं दोनों के आसपास में ये कहानी पूरा 20 के दांत घूम रही होती है। और एक वो है गिरधर लाल जो कि ड्राइवर था, और एक वो रहता है मदन। बस यही 4 लोग होते हैं, सेन साहब, खोखा, गिरधर लाल, मदन। तो मदन दांत तोड़ने वाला है खोखा के, इसलिए वो फेमस हो जाता है, हीरो बन जाता है इस पाठ का।
तो ये दो चार जो कैरेक्टर है इस पर ध्यान दीजिएगा। पहला है सेन साहब, दूसरा का खोखा, तीसरा है मदन और चौथा है वो गिरधर लाल। तो इन चारों पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन भर भर के आ रहे हैं 20 के दांत से। 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? ऑप्शन आप लोग सामने है, मित्र मिलन, 20 के दांत तथा अन्य कहानी, कुहासा, मौत का नगर। तो ये जो है ना, अभी आप लोग को पता है कि हम लोग 20 की दांत पढ़ रहे हैं, इसलिए आप लोग को आसान लग रहा है, फिर बाद में कन्फ्यूजन होने लगेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को 20 की दांत तथा अन्य कहानियाँ। वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है? देखिए सब आया हुआ क्वेश्चन है। वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा परिचित। मैं वैसे आप लोग सुनिएगा कि मैं आपसे वाकिफ हूँ, मैं उससे वाकिफ हूँ कि वो ये करता है जो भी है। अगला क्वेश्चन है कि नलिन त्रिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? अध्यक्ष कब बने कहेगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1959 ईस्वी में। 1959 ईस्वी में नलिन त्रिलोचन शर्मा जो थे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन है कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक आरंभ किसके कविताओं से हुआ? तो अभी तो चल रहा है नलिन त्रिलोचन शर्मा वाला कविता, किसके कविताओं से कह रहा है? तो अब दिया है ऑप्शन में कविता ही, तो कविता ही लिख देते हैं। हालांकि ये जो है जो कविता नहीं है, 20 के दांत जो है कविता नहीं है, लेकिन जब ऑप्शन में कविता है तो कविता ही लेकर के चलेंगे, नलिन त्रिलोचन के कविता से। नलिन त्रिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए? नलिन त्रिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से अब उभर कर आए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को मनोवैज्ञानिकता के तत्व जो है समग्रता से उभर कर आए हैं। 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है? 20 के दांत किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को मध्यम वर्ग के। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो बांग्ला भाषा का। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो बांग्ला भाषा का। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब की लड़कियों की संख्या जो थी 5। सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? सोफर शब्द, तो सोफर का अर्थ होता है ड्राइवर। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? आया हुआ क्वेश्चन है, किस पात्र ने कही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को सेन साहब के। नलिन त्रिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? नलिन त्रिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? देखिए लेखक परिचय से आ रहा है बार बहुत ज़्यादा, इसलिए स्टार्टिंग वाला पार्ट को अवश्य देखिएगा बढ़िया से। नलिन त्रिलोचन शर्मा की मृत्यु हुई थी 12 सितंबर 1961 ईस्वी को। मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को अपने पिता के ही हाथों से हमेशा पीटता था। 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? कहानीकार कौन है? अभी ये चल रहा है 20 के दांत, इसलिए आप लोग इसका आंसर तुरंत दे दीजिएगा, लेकिन जहाँ छोड़िएगा इसको, मतलब कि सभी पाठों का रिवीजन करने लगिएगा, तो फिर वहाँ प्रॉब्लम हो सकता है। नलिन त्रिलोचन शर्मा। गिरधर लाल कौन है? हाँ भुंजा खाइएगा? हम कुछ ना खाए, पेट हमारा भरल।
दीजिए तब 10 रुपया पैसा नहीं ना खाइएगा आप, पहले बोल दे रहे हैं। गिरधर कौन था? सॉरी गिरधर लाल कौन है? गिरधर लाल कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को मदन का पिता। सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? देखिए 22 और 23 दोनों में आया हुआ है। सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? उदंड थी कि समझदार थी कि देखिए ना समझ थी कि मूर्ख थी, ये सब किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को सुशील थी। सेन साहब की पांचों लड़कियां जो थी सुशील थी। सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते थे? क्या बनाना चाहते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिजनेसमैन या इंजीनियर। मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 से 6 साल। मदन की उम्र 5 से 6 साल थी। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लट्टू के खेल में, ऑप्शन डी। किस खेल में? तो लट्टू के खेल में। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 2। गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेन साहब की फैक्ट्री में। सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्रकार महोदय के व्यंग से। मदन किसका पुत्र था? मदन किसका पुत्र था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को गिरधर लाल के मदर गिरधर लाल के पुत्र था। देखिए 2023 में आया हुआ है। इधर देख देख करके करिएगा क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है वो बार बार आएगा। 20 के दांत पाठ की विद्या क्या है? 20 के दांत पाठ की विद्या क्या है? मतलब 20 के दांत जो है क्या है? तो ये एक प्रकार की कहानी है। जबकि इसके पहले वाला में हम बताए थे वहाँ कविता दे रहा था। सेन साहब की कार की कीमत है कितना? तो 7,500। 7,500 का कीमत उस टाइम होता होगा। अब 7,500 की कार कोई मिलेगा? 7,500 के तो आज के डेट में साइकिल मिल रहा है। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 को। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? ये सब समझ लीजिए कि लेखक परिचय में बताया गया है। तो कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था, जो कि पटना के बदरघाट में हुआ था। बदरघाट पटना में। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम था
पंडित रामावतार शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा की माता जी का क्या नाम था? नलिन बिलोचन शर्मा की माता जी का नाम क्या था? तो नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का नाम था रत्नावती शर्मा। रत्नावती शर्मा। दृष्टिकोण किनकी रचना है? दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को, अभी तो नलिन बिलोचन शर्मा ही न चल रहा है, इसलिए यही आंसर सही होगा। लेकिन बार बार हम बोल रहे हैं कि जब मिक्सचर के रूप में आएगा मेन पेपर में गड़बड़ा जाइएगा आप लोग, इसलिए सभी लेखक के जो भी लेखक है परिचय को एकदम आप लोग नोट कीजिएगा एक कॉपी पर, नहीं तो फिर लेखक के परिचय से ही ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। बार बार आप देख रहे हैं। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। किसे इस बात पर गर्व है? लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। किसे इस बात पर गर्व है? तो इसका राइट आंसर माता पिता को है। मदन को किससे खतरा हो सकता था? मदन को किससे खतरा हो सकता था? तो खोखा से। सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? देखिए 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। तो सेन साहब की आंखों का तारा यदि कहेगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खोखा। इस पाठ के नायक यदि कहा जाए तो खोखा ही है। खोखा के दांत किसने तोड़े? खोखा के दांत किसने तोड़े? ऑप्शन आप लोग के सामने है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग मदन ने। खोखा के दांत किसने तोड़े? तो मदन ने। देखिए ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2019 में आया हुआ है, इसलिए जो इम्पोर्टेंट है उसको आप बार बार देखिएगा। अगला है महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वालों ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। मतलब कि ये एक पाठ दिया है और एक पाठ के में सभी पाठ में देखिएगा ना तो एक ऐसे कर करके कुछ कोई जो बोला रहता है मेन बात उसको देख करके और ये पूछते हैं कि किस पाठ से है। तो अभी हम पढ़ा रहे हैं 20 के दांत, तो अभी आप लोगों को आसान लगेगा, लेकिन जब मिक्सचर आएगा ना क्वेश्चन मेन पेपर में तो आप लोग कन्फ्यूजन हो जाइएगा वहाँ पर। इसलिए इस सब क्वेश्चन पर विशेष ध्यान दीजिएगा। यहाँ कह रहा है कि ये जो भी दिया है पंक्ति कि यह किस पाठ से दिया गया है, तो 20 के दांत से। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, ये 5 बहनें हैं, तो ये किसकी बहनें हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को खोखा के। और यदि कहे किसकी लड़की हैं तो सेन साहब के। ये 5 किसकी बहनें हैं? तो देखिए ये भी आया क्वेश्चन है, ये इससे पहले एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी, तो 5। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि खोखा की कुल कितनी बहनें थी, तो 5 है। और इसमें सभी का नाम दे दिया कि ये 5 बहनें किसकी है, तो खोखा के। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह पंक्ति किसका है? 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को सेन साहब। बातचीत के दौरान सेन साहब कह देते हैं कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो क्या खाना से मतलब वो खाना पीने की बात मत समझिएगा। यहाँ दुलार, प्यार, मार और फटकार की बातें चल रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को मार। दुलार तो बेचारा के एक ही बार मिला था जब वो दांत तोड़ करके आया था खोखा के। तो मदन के लिए क्या खाना मामूली बात है? तो मार खाना। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को खोखा के अनुसार। खोखा के अनुसार ना जो सेन साहब थे अब सभी सिद्धांत को बदल दिए थे।
लड़कियों पर एकदम चलता था एकदम हुक्म। सेन साहब के मित्र कौन थे? सेन साहब के मित्र कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्रकार। सेन साहब के मित्र जो थे वो पत्रकार थे। कौआ की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? कौआ की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हंस ने कौआ की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। सेन साहब की मोटर कार थी। सेन साहब की मोटर कार का नाम क्या था? इसमें ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टीमल ईड। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरधरलाल को। किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को सेन साहब की पुत्रियों से, क्योंकि वो तो बेचारी घर में बैठी रहती थी, घर से बाहर आने की कोई अनुमति नहीं थी। गिरधरलाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? गिरधरलाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्न वर्ग का। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि नलिनी विलोचन शर्मा कथ्य, शिल्प तथा भाषा आदि स्तरों पर आग्रही थे। तो किसके मतलब कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को नवीनता के। तो ये रहा आप लोगों का 46 क्वेश्चन। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए ताकि आपका भी अच्छा नंबर आए और आपके दोस्त का भी अच्छा नंबर आए। धन्यवाद।